अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर खुशामदीद करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज की इस वीडियो में आपको छोटा सा उर्दू टाइपोग्राफी का जो है वो तारुफ करवाया जाएगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ पहले ही क्लियर करता जाऊँ कि जिस तरह कि मैंने अपनी पिछले ट्यूटोरियल में या क्लास में आपको बताया था, जिसमें मैंने उर्दू फ़ॉन्ट्स के बारे में बताया था कि किस तरह डाउनलोड करने हैं, इंस्टॉल करने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह मेरा माइंड है कि मैं आपको उर्दू टाइपोग्राफी के बारे में थोड़ा कुछ बताऊँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेरी सोच है कि मैं उस कोर्स को स्टार्ट कर दूँ। तो ये जो है उसकी इंट्रोडक्शन की क्लास है, ठीक है। इसके अंदर कुछ चीज़ें मैं आपको पहले ही स्टार्ट में क्लियर कर दूँगा। नंबर 1 पर कि ज़्यादातर दोस्तों ने तो ज़्यादातर यही सुना होगा कि कैलीग्राफी, किताबत और इस तरह की चीज़ों के बारे में लोगों ने सुना होता है। मे बी उर्दू टाइपोग्राफी का पहली बार कोई नाम सुन रहा हो। तो बेसिकली इसका नाम मैंने उर्दू टाइपोग्राफी इसलिए रखा है कि जिस तरह आप इंग्लिश टाइपोग्राफी सीखते हैं उसमें आपको अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं, तो इसी तरह इसके अंदर भी हम उर्दू टाइप कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसका नाम उर्दू टाइपोग्राफी का नाम इस कोर्स को दे रहा हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पर एक और चीज़ बता जाऊँ कि ये जो कोर्स होगा ये अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी और चैलेंज के साथ किसी वेबसाइट पर, किसी इंस्टीट्यूट पर, ठीक है जी, किसी जगह पर भी आपको किसी इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये कोर्स आपको नहीं मिलेगा जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ उर्दू टाइपोग्राफी के हवाले से। क्योंकि ये जो उर्दू टाइपोग्राफी है, ये जो कुछ भी मैं इसके अंदर आपको सिखाऊंगा ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है जी। जो कुछ मैंने सीखा है, चूँकि मैं काफ़ी तंजीमात की फ्लेक्सेस, पोस्टर और इस तरह की चीज़ों को देखता रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे स्टूडेंट भी ऐसे थे जिन्होंने मुझे कुछ फ्लेक्स वगैरह सेंड किए हुए थे कि सर आप हमें इसमें मिस्टेक्स वगैरह बताएं, इसमें क्या मिस्टेक है। तो इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर मैं आपको बाकायदा वो फ्लेक्सेस जो है वो ओपन करूँगा, अगर जो भी मेरे पास इस वक्त मौजूद होंगे, ठीक है। सारे तो नहीं मैं कर सकता, पता नहीं किन किन लोगों ने मुझे चीज़ें सेंड की हैं। तो जो मेरे पास इस वक्त अवेल होंगे उन्हें मैं शो भी करूँगा, उनका नाम भी प्रेजेंट करूँगा, ठीक है। और इंशाल्लाह उसे ओके यानी अच्छे तरीके से किस तरह पेयर कर सकते हैं फ़ॉन्ट को, वो भी करना सिखाऊँगा। और इसके अंदर ये भी बताता जाऊँ कि इसके अंदर जो है वो जिस तरह के आपके पास इंग्लिश के अंदर फ़ॉन्ट्स होते हैं, मतलब अगर आप गोथिक एक फ़ॉन्ट है, एक्सफोमा फ़ॉन्ट है, मतलब इस तरह के आपके पास काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट आ जाते हैं। हेल्वेटिका फ़ॉन्ट है, इस तरह के फ़ॉन्ट्स की होती है फैमिली। अगर आप इन्हें इंस्टॉल करें, जिन्हें टाइपोग्राफी इंग्लिश का पता है उन्हें समझ लग गई होगी कि जब इन्हें इंस्टॉल करते हैं इनके अंदर फैमिलीज़ होती हैं, मतलब बोल्ड, इटैलिक, लाइट, टिन, इटैलिक, लाइट, इस तरह की मतलब फैमिलीज होती हैं। लेकिन जो उर्दू फ़ॉन्ट है इसके अंदर बहुत कम हो कि आपको किसी फ़ॉन्ट की फैमिली मिल जाए, वरना तो आपको फ़ॉन्ट अलग से ही जो है वो डाउनलोड करना पड़ता है और उसके अंदर कोई फैमिलीज नहीं होती। बेसिकली ये कोर्स बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं सिर्फ इसके अंदर आपको बताऊंगा कि अगर आप सिंपल फ़ॉन्ट जिस तरह के नस्त अलीक है, क्योंकि आगे जाके मैं आपको इंशाल्लाह कि नूरी नस्त अलीक और नस्त अलीक का भी डिफरेंस बताऊंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इनको भी अगर आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें तो आपके फ्लैक्स के अंदर जो जैसे आप कहते हैं चार चांद लग जाते हैं, ठीक है जी। अच्छे तरीके से कोई टाइटल जो है वो आपको शो होने लग जाता है। तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त इस कोर्स के अंदर मैं आपको जो कुछ मैंने अपनी 7 से 8 साल ज़िंदगी के अंदर एक्सपीरियंस किया इस फील्ड में आने के बाद, उर्दू फ़ॉन्ट्स के हवाले से या उर्दू फ्लेक्स डिज़ाइनिंग या इस तरह के पोस्टर डिज़ाइनिंग हो गया, बैनर डिज़ाइनिंग हो गया, जो मैंने सीखा वो सारी चीज़ें मैं आपको शो करूँगा। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर ये फ़ॉन्ट आपने कहाँ से डाउनलोड किया, ये चूँकि वो हुई होती है किताबत, ठीक है। तो अब हर कोई दोस्त किताबत नहीं करा सकता, क्योंकि अब किताबत वाले लोग भी जो हैं वो भी मैक्सिमम एक नाम लिखने का 3-3, 4-4, 5-5 सौ रुपया ले रहे हैं, ठीक है। तो हर कोई वो नहीं लिख सकता। तो अगर आपने अच्छा काम करना है तो अगर आप फ़ॉन्ट्स को ही इतने अच्छे तरीके से पेयर कर दें तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आपको किताबत वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो एक अलग लेवल है, अगर आप बहुत प्रोफेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं तो आप किताबत भी करवा सकते हैं। लेकिन जो नहीं करवा सकते बेसिकली उनके लिए कोर्स होगा। और यहाँ पर अगर किसी दोस्त को मेरे इस क्लासेस के अंदर किसी तरह का इख्तलाफ हो तो भाई मैं उनसे माज़रत करता हूँ, वो अपनी मर्ज़ी से भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं बताने यहाँ जा रहा हूँ वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है जी। वो मैंने किसी से सीखा नहीं है, वो मैंने खुद जो रियलाइज़ किया फ्लैक्सेस को देखकर, पोस्टर्स वगैरह को देखकर।
तो वो चीज़ जो है मैं आपके साथ इसमें शेयर करूँगा, ठीक है जी। और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं कोशिश करूँगा कि आप नॉर्मल फ़ॉन्ट के साथ भी एक अच्छे से अच्छा टाइटल जो है वो क्रिएट कर सकें अपने इस्लामिक थंबनेल्स के लिए, इस्लामिक पोस्टर्स के लिए, ठीक है, इस्लामिक जो है वो पोस्ट के लिए, ठीक है। तो मेरी ये कोशिश होगी कि इंशाल्लाह मैं आपको इसके अंदर अच्छे तरीके से जो है वो गाइड करूं कि अगर आपने फ़ॉन्ट्स को यूज़ करना है तो उर्दू फ़ॉन्ट को कैसे यूज़ करेंगे, उर्दू फ़ॉन्ट को हाईलाइट कैसे करेंगे, ठीक है, बोल्ड कैसे करेंगे, अगर आप दिखाना चाहते हैं उसे प्रोमिनेंट करना चाहते हैं तो किस किस तरह से उसे प्रोमिनेंट किया जा सकता है। तो बेसिकली ये थी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। खुदा हाफिज़।